आप भले हर्ल की ज़मीन को आँख से नापे हैं या नहीं नापे हैं, लेकिन आप कभी हवाई पट्टी का जो मैदान है उसे ज़रूर देखे होंगे। वो विशाल मैदान कभी ग्रामीणों का था, लेकिन आप बड़े दुख के साथ आपको सूचित करें कि वो इतना विशाल ज़मीन को मात्र 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। जाहिर सी बात है, 2 रुपया डिसमिल आप समझ सकते हैं। खैर वो तो इतिहास की बात है। वर्तमान में वहाँ हर्ल खड़ा है और वहाँ प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो जो जिन लोगों ने 2 रुपया डिसमिल अपनी ज़मीनों को दिया है, वे लोग अगर अधिकार की बात करते हैं, वे लोग अगर वहाँ नियोजन की बात करते हैं, तो क्या अपराध है? और कोई अगर उनके साथ खड़ा होने के लिए, उनका बात, उनकी आवाज़ बनने के लिए अगर वहाँ पहुँचता है, तो क्या वो क्रिमिनल है? ये सवाल थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे माननीय जो उस क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक महोदय, क्योंकि देखें जैसे ही हमारे आने की सूचना हुई, वहाँ लगभग 5-6 थाना की प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुँचते हैं, 7-8 पुलिस की जीप वहाँ पहुँचती है। तो हम उनसे माननीय महोदय आपसे एक सवाल विनम्रतापूर्वक, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, आप कानून के बहुत ओहदे पर हैं, तो हम लोग आंदोलन करने वाले छात्र अपराधी कब से? क्योंकि सुनने में आया कि आप किसी को कह रहे थे लड़का क्रिमिनल है, और आपने ये तर्क इसलिए दिया कि सिंदरी का जो कांड घटा था उसमें मेरा नाम अंकित किया गया है। तो क्या महोदय किसी के कहने पर किसी का नाम अगर अंकित कर दिया जाए तो आप उसे अपराधी की श्रेणी में ले लेते हैं? लेकिन यहाँ धनबाद में दिन धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार होता है, लेकिन किसी का साहस नहीं होता है क्रिमिनल को क्रिमिनल कहने। अब छात्रों को जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनको आप बड़े आसानी से क्रिमिनल कह जाते हैं। उसके लिए अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि आप, और जहाँ तक अगर किसी को मेरा इस क्षेत्र में आना अगर आपत्ति लगता है तो वचन देते हैं हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन शर्त आप रखिए कि आप जिन लोगों का 2 रुपया डिसमिल ज़मीन लिया गया है, जिन ज़मीनों पर उनका खेत खलिहान हुआ करता था, उनका एक सुखी संसार हुआ करता था, आज वो उस कारखाने के नीचे चला गया है, उसको इंसाफ मिले। खैर हम लोग आवाज़ बनने गए थे, इंसाफ दिलाने का सामर्थ्य हमें भी नहीं, क्योंकि हम लोग किसी पद पर नहीं है। इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि अब जैसे ही हम वहाँ से निकल रहे थे, आपने इस क्षेत्र को पूरा एक छावनी में तब्दील कर दिया है। जैसे कोई यहाँ बहुत बड़ा नक्सलवादी अथवा बहुत बड़ा आतंकवादी घुसा है। हम लोग अभी कुसुमाटोड़ क्षेत्र से निकल रहे थे, वहाँ देखें 3 थाना प्रभारी लगभग 30 बंदूकधारी पुलिसों के साथ खड़े, 30 जवान 3 थाना प्रभारी। क्यों ना जयराम महतो का यहाँ एंट्री हुआ है, वो बाहर ना निकल। क्या है, हम लोग अपराधी हैं माननीय महोदय? बड़ा विचित्र ये देश है हमारा, राज्य की व्यवस्था। आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, क्योंकि हम आप ही को कहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र के सेना के कप्तान हैं, पुलिस टीम के आप कप्तान हैं। ये किसके कहने पर हमें आइडिया नहीं, लेकिन जो हम प्रश्न आपसे करेंगे, क्योंकि आप उपाधीक्षक हैं, एक तरह से कह सकते हैं देख रेख आपकी। आपने इस तरह छावनी में तब्दील किया जैसे हम लोग कोई पेशेवर अपराधी हैं, और अब हमारे साथियों को कुछ जो लोग हैं उन्हें कह रहे हैं लड़का क्रिमिनल है। अजीब व्यवहार है। जी हाँ, अभी हम लोग, खैर जितने जो श्रोता हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि कोई फिलहाल हम लोग ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है उनको घटनाक्रम को बताना चाहेंगे कि आज हर्ल में विभिन्न पार्टी के संगठन आंदोलन कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ग्रामीण भी आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व किनका था हमको कोई आइडिया नहीं, बस ग्रामीणों ने हमें कहा था कि 27 तारीख को लोग चर्चा की है कि आप आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आ जाइएगा 5 मिनट के लिए। तो हम पहुंचे, बोले ठीक है, अगर ग्रामीण चाहते हैं कि हमारे वहाँ जाने से आपके आंदोलन का मजबूती मिलेगी तो हम लोग आएंगे, बाकी नेतृत्व ग्रामीणों को करना हो। तो जब हम आए, उससे पहले आप सुबह का वीडियो देखे ही होंगे, लगभग 50 की संख्या में पुलिस के जवान, 4-5 थाना के थाना प्रभारी। वो तो खैर सुबह की बात हुई, किसी तरह हम लोग का आना हुआ, और यहाँ तक कि मैंने माननीय धमकी दिया है कि अगर जयराम महतो यहाँ तक पहुँचते हैं तो उन पर फिर फर्जी केस लड़ा जाएगा। यानी आप स्पष्ट कह रहे हैं फिर फर्जी केस लड़ा जाएगा, यानी सिंदरी में आप फर्जी केस हमको दे चुके हैं। जी हाँ, आपके मुख से ये निकला है। किसी पुलिस चाहे वो अधिकारी हों अथवा जो भी हैं, हमारे साथी पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में से किसी शख्स ने, पुलिसकर्मी ने कहा है कि अगर वो पहुँचता है बंदा लड़का यहाँ, तो फिर से फर्जी केस में डाल दिया जाएगा। यानी एक फर्जी केस आप दे चुके हैं, ये आप स्टेटमेंट आप खुद कह रहे हैं, वास्तविकता है। सिंदरी वाले मैटर में तो खाम नाम घसीट कर रख दिए हैं, एक पढ़ने वाले छात्र को अपने अपराधी साबित करने के लिए पूरा प्रयास कर दिया है। अब हर्ल का जो मुद्दा सामने आ रहा है, उस पर अगर हम लोग स्थानीयता की बात को लेकर, और स्थानीयता नहीं, स्पष्ट करना चाहेंगे विस्थापित रैयत, यहाँ ना रिजर्वेशन की बात करेंगे ना स्थानीयता की बात करेंगे। स्थानीयता मतलब पूरा धनबाद जिला आएगा, ना ही धनबाद जिला की बात करेंगे। आज वह गाँव, लगभग 50 गाँव वहाँ विस्थापित हुए हैं, 2 रुपया डिसमिल। इतिहास कहते हैं, पता नहीं मुझे, मेरे पास जो जानकारी हो कितनी सत्य है, लोग हमें सुनाते हैं 2 रुपया डिसमिल। माननीय डीएसपी महोदय, वंदनीय डीएसपी महोदय, 2 रुपया डिसमिल जमीन लिया गया है, माँ समान जमीन को। वे लोग अगर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और अगर हम किसी स्तर से उनका सहयोग के लिए
वो हमें बुला रहे हैं, तो आप अपराधी की तरह इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिए। फिलहाल हम सुरक्षित जगह पर हैं, अपने साथियों से कहना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल आधा घंटा पहले कुसुमाटांड़ में हम लोग निकलने वाले थे, वहाँ 3 थाना प्रभारी खड़े हैं अपने 30 जवानों के साथ कि लड़का का घुस दिया है लेकिन बाहर ना निकलना पाए। फिर बाहर तो निकलेंगे, कैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ उस बीच अगर आप जो देखा जो भी है, लेकिन फिलहाल बाहर तो निकलेंगे क्योंकि हम लोग कोई अपराधी नहीं। लेकिन हाँ इतने भी मैंने हम लोग मूर्ख भी नहीं है कि आपको जाके खड़ा हो जाएंगे, कि भारत का कानून है भाई, जब तक फर्जी केस भी खूब बनता है, जब तक आप साबित ना करें कि आप दोषी नहीं है तब तक तो दोषी आपको माना। तो ठीक उसी तरह आप डाल चुके हैं नाम, तो बचकर तो रहेंगे, ऐसा बात नहीं कि जानबूझकर गर्दन आड़ देंगे। लेकिन जो व्यवस्था आज देखें, प्रशासन का पहल जो देखें सिंदरी में, ऊपर से बोले बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अरे मैंने साफ साफ बोली थी कि जरा मत यहाँ नहीं आना चाहिए, हम बाहरी सिंदरी के लिए बाहरी हो गए, अजब मामला है। सिंदरी में जो दबंग जो आज कंपनी के चारों तरफ अवैध कब्जा करके बैठे हैं वो सिंदरी वासी हो गए, लाइक झारखंड का राणा माटी का बेटा आज बाहरी हो गया आपके स्टेटमेंट के नजरिए से। तो आज मैंने बहुत दुर्भाग्य कि आप किस प्रकार मैंने जस्टिफाई करते हैं छात्र को अपराधी के रूप में। खैर आपने तो आपके किसी कर्मी ने दावा किया है फर्जी केस होगा, इंतजार कर रहे हैं कि आपका अगला फर्जी केस क्या होगा। 307 353 आप दे चुके हैं, पता नहीं, हम लोग फिलहाल ठीक हैं, एक सुरक्षित स्थान पर है। लेकिन हाँ अभी आधा घंटा पहले की जो घटना है वो कुसुमाटांड़ के जो मोड़ पड़ता है उस ग्रामीणों को वह पूछ सकते हैं। वहाँ लगभग 3 थाना प्रभारी महोदय और 30 पुलिस बल, पता नहीं उनसे पूछना चाहिए कि वो अंदर उस गाँव में क्या कर रहे हैं। हर चौक में मैंने पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। हवाई पट्टी के चारों ओर जो भी गांव से रास्ता निकलता है वहाँ यही कंडीशन है। क्यों कि एक छात्र अपराधी बन गया है। खैर आप अपना काम करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं, चलिए आपको शुभकामनाएं। आपका हम बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ उन लोगों का हम भला चाहते हैं जिनकी ज़मीनों को कौड़ी के भाव 2 रुपये डिसमिल खरीदा जाए, तो उनकी भलाई के लिए अगर जान भी गई तो परवाह नहीं। खैर सांच को आँच नहीं, अगर सच है तो आँच नहीं आई। बाकी माननीय इस क्षेत्र के दोनों, चूँकि सिंदरी और बलियापुर थाना पड़ता है, इस दोनों को संयुक्त रूप से जो टीम के कप्तान हैं उनको संदेश यही होगा, आप अपनी शक्ति का प्रयोग उनको कीजिए जो लोग वास्तव में दबंग हैं, जो लोग वास्तव में अपराधी हैं, जिनके कारण आज सिंदरी डिस्टर्ब है, जिनके कारण कोयलांचल डिस्टर्ब है। निवेदन, बाकी हम लोग लड़ेंगे, अगर नियति में मरना है तो मरेंगे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जोहार माननीय देश महोदय।